अगर आप भी बिहार में सरकारी अस्पतालों के भरोसे हैं, अगर आप इलाज वहीं कराते हैं, दवा की उम्मीद भी वहीं से लगा बैठे हैं, लेकिन चक्कर लगाना पड़ता है, तो जरा ठहरिए। यह खबर आपको थोड़ी राहत दे सकती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में अब हर 3 महीने पर दवाओं की आपूर्ति होगी। स्वास्थ्य विभाग ने 2021-22 में स्वीकृत नई अधियाचना नीति को पूरी तरह से क्रियान्वित कर दिया है। अधियाचना नीति के तहत जिलों के दवा भंडार गृह की सेवाओं को बिहार स्वास्थ्य सेवाएं आधारभूत संरचना निगम के अधीन कर दिया गया है। विभाग ने यह कवायद आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के इरादे से उठाया है। सरकार की इस पहल से यह माना जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले वक्त में दवाओं की किल्लत नहीं होगी। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को करीब 300 तरह की दवाएं मुफ्त दिए जाने की व्यवस्था है। अस्पतालों में समय पर दवाओं की उपलब्धता और किल्लत की जानकारी के संदर्भ में पहले कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। इस समस्या को दूर करने के लिए पिछले वर्ष राज्य में नई अधियाचना नीति प्रभावी की गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अधियाचना नीति के तहत अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक भंडार केंद्र में एक डिस्ट्रिक्ट सप्लाई चेन मैनेजर का पद सृजित किया गया है। इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। सप्लाई चेन मैनेजर अपने क्षेत्राधीन आने वाले अस्पतालों की अधियाचना से बिहार स्वास्थ्य सेवाएं आधारभूत संरचना निगम BMSICL को अवगत कराएंगे। अधियाचना मिलते ही दवाओं की आपूर्ति हो सकेगी। नई व्यवस्था के तहत मेडिकल कॉलेज व अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर के अस्पताल हर 3 महीने पर जरूरी दवाओं की सूची जिले के सप्लाई चेन प्रबंधक को मुहैया कराएंगे। वहां से यह मांग पत्र BMSICL भेजा जाएगा। मामूली प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद जिलों के दवा भंडार केंद्र को दवाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक स्वास्थ्य विभाग ने सूचना दी है कि पिछले वर्ष सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए करीब 270 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस वर्ष इस मद में 300 से 325 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि अक्सर यह खबरें आती रहती हैं कि सरकारी अस्पतालों में लोग दवा बेच देते हैं। जो भी दवा सरकार को मुफ्त में मरीजों को देना होता है वह निजी अस्पतालों को बेच दिया जाता है। फिर वहां से निजी अस्पताल के या निजी मेडिकल शॉप के लोग उसी दवा को महंगे दाम पर उन्हीं मरीजों को बेच देते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सुई को लेकर के आप देखे होंगे कि जो भी सुई होता है, दवाई होता है, नर्स पहले ही आपको चिट्ठी पर लिख कर देंगी कि आप ये दवा मार्केट से मंगा लीजिए। अस्पतालों में उस चीज़ की समुचित व्यवस्था होने के बावजूद भी तमाम चीज़ें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। ऐसे में यह फैसला लिया गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसके क्रियान्वयन पर भी जोर देना होगा ताकि जो दवा की उपलब्धता अस्पतालों में कराई जाएगी उसे सही ढंग से मरीजों तक मिले। इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा।